नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में पहला सवाल। बाजार में बढ़ती गिरावट में क्या 23,000 बचा पाएगा निफ्टी? सवाल नंबर 2, बाजार में कहां बनेगा बॉटम? सवाल नंबर 3, क्या अब हमें एक बड़ी गिरावट के लिए रहना चाहिए तैयार या रिकवरी की करें उम्मीद? और महत्वपूर्ण सवाल जो कि लगातार हमारे चैट बॉक्स में भी है कि आखिरी के घंटे में लगातार चौथे दिन आएगी रिकवरी या यहाँ से और टूटेगा बाजार? बहुत सारे लोग इस गिरते बाजार में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। और पहली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं अनीता जी, जो कि कोच्चि केरला से हैं। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम? नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। आपको भी सर, हल्दर सर को भी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है मैम आपका? सर ये HDFC सिल्वर के बारे में HDFC ये ना बैंक, HDFC बैंक, इसके बारे में पूछना था। क्या इसको बाई कहाँ तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? बाई करने की सोच रहे थे। अच्छा, कितने समय के लिए खरीदना चाह रही हैं आप? सर जब तक होल्ड कर सकते हैं, मतलब 1 महीना, मतलब 1 साल या 6 महीने। चलिए ठीक है। हाँ 6 मंथ तो है ही। जी, अभी तो थोड़ा सा क्राइसिस में है यहाँ पर ये बैंक। आज जो है अच्छी खासी गिरावट रही, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है। 770 का लो लगाने के बाद अभी अगर हम देखें तो 813.14 इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या ये लेवल सही है या यहाँ पर एक बड़ी क्राइसिस इंतज़ार कर रही है? बहुत सारे बैंकों में जब ज़्यादा इस्तीफे और तमाम जो है बातें सामने आती हैं तो एक एक रिकवरी के बाद फिर से एक नया डिप देखने को मिलता है। सर आज एक रिपोर्ट भी आई, हालांकि वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, 1000 से ऊपर के टारगेट निकल के आए। लेकिन अभी आपकी राय क्या रहेगी करंट लेवल पे? क्या इस समय हाथ लगाना सही रहेगा या फिर अवॉइड लिस्ट में आप रखेंगे? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक शार्प रिकवरी आया है, अगर यही क्वेश्चन सेम प्राइस 760 775 80 में होता, मैं बोलता आप एक बार स्टैगर मैनर पे बाई करके जाइए, क्योंकि प्राइस अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है। और जिसके जो रीजन उन्होंने दिया है अभी वो क्लियर नहीं है कि किस वजह से उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। रिपोर्ट पॉजिटिव है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से भी आ रहा है, क्योंकि HDFC बैंक जैसे बैंक अभी देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट नियर अबाउट मोर देन 22% से भी ज्यादा नीचे है। सो वैल्यू जोन पे है नो डाउट। लेकिन मैं ना और 2-3 दिन वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि बाई चांस अगर 770 जो आज का लो बिल्ड किया है, अगर इसका भी नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर जाके आपको 715 तक भी मिल सकता है। तो वो एक डर है, इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लूंगा। और 1 महीना 2 महीने के लिए व्यू HDFC बैंक पे नहीं होगा। अगर आपका व्यू एटलीस्ट मोर देन 20 मंथ से भी ज्यादा आप वेट करके जा सकते हो तो HDFC बैंक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रखना भी चाहिए, बाय भी करना चाहिए, तब जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 से 2 दिन का मैं इसलिए वेटिंग पीरियड मांग रहा हूं, क्योंकि आज का जो पैनिक लो सुबह सुबह लगाया था 770, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 813 के आसपास अभी कर भी रहा है। लेकिन 1-2 दिन अगर इसी हफ्ता क्लोजिंग 800 के ऊपर आ जाता है तो फिर जाके ये जो मैटर है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के साथ डिस्काउंट हो जाएगा। और मार्केट को कहीं ना कहीं देखिए बहुत पहले से पता था, आज तो अभी 3-4% नीचे है, लेकिन HDFC बैंक जैसा बैंक अब देखिए मोर देन 25% 24% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, 2-1 दिन देखने के बाद उसके बाद फिर से आप निवेश के बारे में सोचिए। लेकिन एटलीस्ट आपका 15 से 20 मंथ तो आपका व्यू होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होराइजन आपको रखना चाहिए HDFC बैंक के लिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे अगले दर्शक का प्रश्न अब लेकर के आते हैं, और ये हैं गौरव त्यागी साहब। त्यागी साहब कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आपको भी। 5-6 शेयर आप लोगों ने जो है भेज दिए हैं। कह रहे हैं कि PFC टाटा पावर, अभी 2 ले लेते हैं सर, है ना, बाकी अभी छोड़ देते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे। PFC और टाटा पावर में एंट्री पॉइंट जो है जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए? तो एक बार ये यहाँ पे मुनाफा वसूल कर चुके हैं, दोबारा एंट्री के लिए जगह जानना चाह रहे हैं। सर इस गिरते बाजार में पावर से काफ़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर उस तरीके की सेलिंग देखने को नहीं मिली है जैसी सेलिंग हमने बाकी मार्केट में देखी है। PFC पे पहला जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर? आज तो प्रेशर में है, क्या व्यू रहेगा? एंट्री करनी चाहिए या अवॉइड लिस्ट में है? देखिए अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए क्लियर कट, क्योंकि अभी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। अब जो नहीं चल रहा है उसको हम खरीदेंगे नहीं, और क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है
तो एक तो या तो खरीदेंगे 445 के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मोमेंटम आ जाएगा। इसमें 445 के ऊपर जैसे ही आएगा फटाक से आपको 517-15 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज बाई करेंगे एक बार 350 के जोन में, 360 के जोन में, वैल्यू जोन में। तो वैल्यू जोन में वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, या तो मोमेंटम में हम चेस करना चाहते हैं तो ब्रेकआउट के बाद लेंगे, बीच में कहीं नहीं लेंगे, अभी अवॉइड लिस्ट में रखना है। अभी अवॉइड लिस्ट में रखना है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और सर टाटा पावर? टाटा पावर सर, टाटा पावर एक वैल्यू है इसमें बहुत ही ज़्यादा, एंड 410 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 410 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा पावर के लिए। 410 के ऊपर खरीदेंगे या तो 375 380 के रेंज पे खरीदेंगे, या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे या तो मोमेंटम में चेस करेंगे। मोमेंटम क्योंकि मार्केट में अभी है नहीं, तो इसीलिए बेटर होगा कुछ ना करना। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, डेफिनेटली आप बने रहिए, 355 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, ये बात तो इन दोनों शेयरों पे सर आपके प्रश्न का उत्तर दिला दिया गया है। अब जरा अगली टिप्पणी आई है रिजवान खान साहब की तरफ से। कह रहे हैं सर एथर एनर्जी जो है फॉर स्विंग ट्रेडिंग कैसा है, क्या बाय कर सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस भी प्लीज़ बता दें। तो एथर में सर शानदार मूव देखने को मिल चुका है, काफ़ी लोगों की कॉल भी रही है इसी मंच पर सुबह 10 बजे के शो में। बीते कुछ दिनों के अंदर, बीते 5 दिन में करीब 8% की रैली रही है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या स्विंग ट्रेड के लिए मौका बचा है या अभी के लिए गाड़ी मिस हो गई है? क्या व्यू आपका एथर एनर्जी पर? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा विपुल जी, ये कॉल हमारा कल भी था और आज भी हमने अलग अलग मंच पे कॉल दिया है। सो इसमें हमारा पॉजिटिव व्यू है। तो पहला टारगेट भी आया है, एंड मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट मेरा थोड़ा इसमें और लंबा है, 825 830 एंड अबव भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। देखिए बाजार जिस तरीके से खराब हुआ है, पर्टिकुलर स्टॉक जो है नीचे नहीं आया, अपना स्ट्रेंथ कंटिन्यू रख रहा है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब इतना थोड़ा मार्केट में वीकनेस है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फिर भी देखिए आज 735 का लो लगा था, 730 को ब्रेक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 730 से लेके 732 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और थोड़ा बहुत स्टॉक अगर जैसे ही 785 इसके ऊपर एक बार सस्टेन करेगा, आपको 835 840 तक भी आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पोजीशन बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में था, प्रॉफिट बुकिंग भी हमने 2-3 बार देख लिया, और अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया काउंटर है, हमारा कॉल भी रहा है, होल्ड कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे दीपक बाबू हैं रुद्रपुर उत्तराखंड से, उनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 4-5 बार सवाल भेज चुका हूँ पर आप सवाल नहीं ले रहे हैं। सर हम तो आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी प्रोड्यूसर साहब से जानकारी मिली कि आपके फ़ोन में इनकमिंग की सुविधा नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर आइनॉक्स विंड के, और 100 रुपये के भाव पर ख़रीदे हैं। 1 साल का नज़रिया है। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आइनॉक्स विंड बीच में अभी कल परसों में एक रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, आज तो खैर फिर से टूट गया है। 100 के आसपास इनकी खरीद है। 4% की गिरावट, कल अच्छा तेज़ था, आज फिर टूट गया। करीब करीब इनको जो है 21-22 रुपये का नुकसान पर शेयर है। क्या करें, अभी होल्ड कर सकते हैं या फिर क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? मुझे तो लगता है कि विपुल जी होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना ही नुकसान होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका है 135 140 से, अभी 55 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो एग्जिट होना चाहिए। ऑलरेडी चार्ट खराब है, वीकनेस है, वीकली चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट खराब है। तो ऐसे लॉन्ग टाइम चार्ट खराब होने पे जो भी बाउंस होता है दैट कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब आप, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइनॉक्स विंड लिमिटेड के लिए कुछ भी बाउंस बैक या डेड कैट बाउंस के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप तुरंत एग्जिट कीजिए, अदरवाइज 55-50 ऑन द वे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आइनॉक्स विंड को लेकर के। अच्छा, पावर पे बातचीत चल रही है। एक पावर का शेयर काफ़ी शानदार चल रहा है और उस पर सवाल भी है। अब इनसे बातचीत करने में समय क्यों मतलब हम अपना दें। सूरज जी का सवाल है और कह रहे हैं सूरज जी जेपी पावर को लेकर के सर 5000 शेयर इनके पास हैं और कह रहे हैं 17 रुपये 37 पैसे पर इन्होंने लिए हुए हैं 5000 शेयर। शॉर्ट टर्म का व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू सर अब क्या ही बोल जाए, लेकिन अभी आपका व्यू क्या होगा सर? क्योंकि आज काफ़ी शानदार रैली देखने, कल सर इस पर एक क्लैरिटी आई। अब ये बहुत दिन से खबर अटक गई थी, कुछ अपडेट नहीं आ रहा था जेपी एसोसिएट्स को लेकर के, अदानी के एक्विजिशन को लेकर के, लेकिन कल के अपडेट के बाद, कल और आज में 2 दिन में
अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। भाई साहब के पास 17 रुपये के आसपास है, 17.37 पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेपी पावर को लेकर के करंट लेवल पे, और उन लोगों के लिए भी जो लोग अब यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हुए नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी टिप्पणी, और इनके पास 17 रुपये 37 पे खरीद है, तो इनके लिए भी सलाह आपकी। देखिए, इसमें प्रैक्टिकली बोला जाए तो इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा कि 4 बार धोखा दे चुका है। अब धोखा किस तरीके का धोखा है हमने देखा इससे पहले 14-15 जब भी था, और जब भी ये न्यूज आता, इससे पहले वेदांता में न्यूज आ रहा था, इससे पहले और भी न्यूज आ रहा था, तो 14-15 रुपीज से स्टॉक का नेचर है एक बार तो 23-24 में आता है। ये एक बार ऐसा हुआ था February 24 में। उसके बाद फिर से न्यूज आया था थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस में, अक्टूबर में फिर से हुआ। अपना प्राइस था उस टाइम में 17-18, स्टॉक गया था ऑलमोस्ट 23 और 24 के रेंज पे। रिसेंटली जून में ही 25 में हुआ, स्टॉक का प्राइस था 17 रुपया, एक बार 27 के आसपास गया। फिर से एक बार हुआ सेम चीज, 17 पे 18 पे था, 23-24 तक गया। फिर से अभी अच्छा बेस लेवल के आसपास आ चुका था 13 रुपीज के आसपास, अभी फिर से अदानी वाला ये न्यूज आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ आपको घूम फिर के वही 22-23 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए क्या हो सकता है कल को, अगर अदानी पूरा टेक ओवर कर लेता है, अदानी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छा धंधा करता है, तो आपको यही 16-17 वाला स्टॉक आपको बहुत मल्टीबैगर होते हुए दिखाई देंगे। अगर कल को नहीं आता है, 4 बार पहले ऑलरेडी धोखा हो चुका है, हो सकता है कि इस बार भी हो जाए, तो उस केस में यही आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब मैं करता हूं अपने डेटा पे, अपने प्राइस के ऊपर भरोसा, सिंपल। जब तक 27-28 के ऊपर सक्सेसफुली एक हफ्ते का क्लोजिंग नहीं आ जाता, एक हफ्ता मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले 4 बार ऑलरेडी कभी भी एक हफ्ता के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। एटलीस्ट 30 के ऊपर, मतलब करेंट जोन से मान लीजिए 100% ग्रो होना है, मेरे को इस 100% में लेना ही नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। अगर आप एकदम स्विंग ट्रेडर हो, आप एकदम देख रहे हो, तो फिर आपके लिए 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव दिखेंगे, लेकिन आई एम नॉट इनटू दिस गेम। मैं इस गेम से बाहर हूँ, आउट ऑफ दिस स्टॉक, मेरा बैन लिस्ट पे है, अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि जो तेजी आया है टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो ये 18-19-20 रुपीज तक कंटिन्यू होना चाहिए, और जो पास्ट में अगर 4-5 बार जो हुआ है 23-24 तक आता है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका व्यू आपको बिल्ड करना है। जी ठीक, तो थोड़ी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आप व्यू बनाइए, ये सलाह आपके लिए है। और इन सबके बीच में 1000 से ज़्यादा लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट हर बार रहती है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए, फेसबुक पे जो है पोस्ट कीजिए लिंक को, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहाँ पर लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी इस तरह के बाज़ार में देखने को मिल रही है उससे लोग बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अगला प्रश्न पंकज जी का है, जो कि जानना चाह रहे हैं। 2 सवाल हैं, दोनों ले लेते हैं क्योंकि दोनों पे ही काफ़ी सवाल हमारे पास हैं। एक तो सर जियो फाइनेंस 235 पे इनके पास है, और दूसरा है NHPC 76 रुपये पे इनके पास है। पहले जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। तो 5-6 रुपये इनके बन रहे हैं आज की गिरावट के बावजूद। क्या व्यू है सर जियो फाइनेंशियल पे, क्या ये लेवल सही है एंट्री लेने के लिए? क्योंकि क्या आपकी उस लिस्ट में जो आप कह रहे हैं कि गिरते बाज़ार में थोड़ा थोड़ा करके जो खरीदना चाहिए अच्छे शेयरों को, क्या ये अच्छे शेयरों की लिस्ट में आता है, और लेवल्स से क्या आप संतुष्ट हैं? पहले तो जियो फाइनेंशियल पे आपकी राय। जी बिल्कुल विपुल जी, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक इन आवर लिस्ट ऑलरेडी है, लेकिन लेवल अभी सही नहीं है। 240 है, 215 से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, 190 का स्टॉप लॉस लगे यूज करेंगे, फिर से ऑल टाइम हाई के लिए वेट करेंगे। वो एक अच्छा बहुत बढ़िया जोन हो जाएगा, वैल्यू जोन। नहीं आता है तो नहीं लेंगे, आता है तो डेफिनेटली लेंगे। सो ये लेवल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। NHPC एक रिसेंट टॉप बनाने के बाद लगातार डाउन ट्रेंड, अभी कंसोलिडेशन, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 70 तो इजीली पॉसिबल है। 70 ब्रेक होने के बाद आपको और नीचे मिल सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा है नहीं, तो इसीलिए तो फ्रेश बाई किसी को नहीं करना है। लेकिन अभी जियो फाइनेंस आपका पोर्टफोलियो में रखिए, जरूरत पड़ने में 225 से स्टार्ट कीजिएगा बाइंग, लेकिन बहुत बढ़िया काउंटर है। ठीक, चलिए तो ये सर अभी जिनके पास है वो होल्ड करें, नई खरीदारी कर सकते हैं क्या NHPC में? NHPC में बिल्कुल जी, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए 70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, लेकिन फ्रेश बाइंग का सलाह NHPC में नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड में है। एंड मैं यही प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ कि अभी भी इट विल टेक सम टाइम,
लास्ट 1 साल 1.5 साल से हमारा सेम व्यू है NHPC एंड रिलेटेड जितने भी काउंटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाई करने के बारे में या तो एवरेज करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। किसी के पास है ऑलरेडी, आप फंसे हुए हो, तो मैक्सिमम 70 का स्टॉप लॉस। 70 के नीचे और खराब हो सकता है, व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत होप इसमें है, क्योंकि ऑलरेडी ना मैं देख पा रहा हूँ विपुल जी, जनवरी 24 से नहीं चल रहा है। जनवरी 24 चला गया, 25 चला गया, 26 का मान लो, अभी मार्च भी चला जाएगा, हो सकता है कि 26 भी चला जाएगा, 27 भी आ जाएगा। तो अपने को ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। तो सिंपल, जहां पे जब मूव आएगा हमें फ्रेश रहना है, नहीं तो 2 साल 3 साल इग्नोर करना है। मार्केट में स्टॉक का कमी नहीं है, फोकस वहां पे करेंगे जहां पे स्ट्रेंथ है, अदरवाइज पैसा बनेगा नहीं इस बाजार में। ये बात यहाँ पर माफ़ कीजिएगा निकल के आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और ये प्रश्न जो भेजा गया है वो भेजा गया है ड्रीम पॉइंट के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं रेस्पेक्टेड प्रदीप सर नमस्कार, REC के ऊपर इनका है प्रश्न। 25 अप्रैल 2025 को इन्होंने ख़रीदा था, 141 शेयर हैं इनके पास, खरीद का भाव काफ़ी ऊपर है 420 रुपये पे। 2 साल अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और सर यहाँ पर जो एक स्टोरी है PFC के साथ मर्जर की, क्या चूँकि 2 साल का नज़रिया है, क्या व्यू रहेगा आपका, क्या होल्ड करके जाएं क्या? देखिए, 2 साल का आपका नजरिया है, क्यों है? बिकॉज आप चाहते हो कि 2 साल में टाइम दूंगा, स्टॉक अपने बाइंग प्राइस में आ जाए, स्टॉक अपने बाइंग प्राइस से ऊपर आ जाए। लेकिन मेरा नजरिया इसमें ऐसा है कि आप पहले अपना रिस्क को डिफाइन कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 305 के नीचे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 305 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है, सीधा सीधा आपको 240 250 तक आता हुआ देख पा रहा हूं मैं, 305 के नीचे ब्रेकडाउन पे। और ऑलरेडी 2 साल हो गया नहीं चल रहा है, और आपने भी 25 अप्रैल 2025 में लिया है, तो 420 425 के रेंज पे अभी वहां से देखिए ऑलमोस्ट 100 रुपीज तो नीचे आ गया। तो क्या पता और 1.5 2 साल वेट करेंगे और आपको नीचे मिलेंगे। तो इसीलिए टाइम पे फोकस मत कीजिए, इसीलिए प्राइस पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब प्राइस पे फोकस करेंगे पैसा भी बनेगा, मार्केट में आप लॉन्ग टर्म प्लेयर भी होके रहेंगे। लेकिन टाइम में फोकस करेंगे, टाइम देते रहेंगे, उसके वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जहाँ पे आप टाइम दे रहे हो वहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं है तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल। सो 335 के आसपास का प्राइस चल रहा है विपुल जी। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 305 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। अगर ब्रेक होता है आपको निकल जाना चाहिए। ठीक। अच्छा, बाकी जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो लोग भी हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, उन सबसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो फिर समय इतना रखिए कि अगर आपको कॉल की जाए तो फ़ोन उठा लीजिए। अदरवाइज़ फिर होता ये है कि बाकी लोगों का जो समय होता है उनके सवाल रह जाते हैं और काफ़ी देर तक वो हमारे प्रोड्यूसर साहब इसी में एंगेज रहते हैं कि चलो एक बार नहीं मिला दूसरी बार मिला लें, तो उसमें बाकी लोगों के सवाल रह जाते हैं। तो वो कोशिश कीजिए कि अगर आपका समय नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप पे सवाल मत भेजिए। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और सर, ये जो प्रश्न हमें भेजा गया है ये भेजा गया प्रशांत गुप्ता जी की तरफ से, और ये अदानी पावर को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अदानी पावर पे अभी क्या किया जाए। पावर को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आज धुआंधार तरीके से आ रही है। पिछली बार भी थी। 1.5% के आसपास की गिरावट है आज, 151-52 के आसपास चलता हुआ। अब ये नहीं पता सर, इन्होंने भेजा नहीं है कि खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके हैं, लेकिन एक महीने में 8% का रिटर्न तो यहाँ पर देखने को मिला है इस तरह के गिरते बाजार में और इस तरह के ख़राब माहौल में भी। पावर में थोड़ा सा रेजिलियंस है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। अदानी पावर आपका व्यू क्या होगा सर करंट टेबल पे, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास पहले से है उनको लिए भी क्या सलाह रहेगी आप? बिल्कुल जी, ऐसा ही ना प्राइस था एक बार 151 152 में, तो हमने बताया था 134 130 के रेंज पे आता है तो हम बाई करेंगे, तो वो विजिट हो गया। एंड मुझे लगता है कि बाइंग अच्छे से कंप्लीट इसमें हो गया। अभी अगर फ्रेश बाइंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि देखिए 140 150 का रेंज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको 115 115 का आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपको ऑल टाइम हाईज भी आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद आपको 225 30 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन द थिंग इज कि दिस इज द नॉट राइट टाइम, एक्चुअली ये अच्छा समय नहीं है, इन्वायरमेंट खराब है, इसीलिए स्टॉक आपको नहीं चल रहा है। वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर आपके पास पेशेंस है, स्टॉक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे,
बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है इंडस्ट्री में। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। एवरेजिंग, फ्रेश बाई जिनके पास है, तीनों लेवल पे हाँ है मेरे तरफ से, होल्ड कीजिए। होल्ड किए, ये बात है, ये बात तो यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, काफ़ी क्वेरी सर, जैसे भारत अल बॉन्ड्रे साहब हैं, बीएससी में क्या करें, एमसीएक्स को लेके काफ़ी सारे सवाल हैं। ये जो कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स हैं, बाज़ार की गिरावट में क्या ये भी टूटेंगे? बीएससी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, आपसे भी बातचीत हुई है, अभी भी होल्ड कर रहा है आज की गिरावट के बावजूद, जबकि 85 रुपये नीचे है, फिर भी जो है ये 2900 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या बीएससी जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं, या अब लेवल आ गया है 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का, और आज की इस गिरावट से क्या एग्जिट लेना चाहिए? वो लोग जो आज की गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, बीएससी को तो बने रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, बट शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत प्रेशर है। और एनएससी का लिस्टिंग से पहले तो बीएससी बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एकमात्र ऐसा कंपनी है बीएससी जो मैं लास्ट 1-1.5 साल में कभी भी शॉर्ट कॉल नहीं देता हूं मैं बीएससी को, क्योंकि जिस तरीके से वेल्थ बनाया है बीएससी ने, कहीं ना कहीं देखिए इनके कंपटीटर में अभी कोई है नहीं। एनएससी लिस्टेड होगा तो उसके बाद एक बार इनका भी वैल्यूएशंस देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए। 3450, 3500 तक तो इजीली आपको आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बाय करना है तो एक बार वेट करके जाइए, करेंट जोन से भी करेंगे, कर पाएंगे, लेकिन देखिए मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है, तो एक बार आप थोड़ा बहुत करेंट जोन से अगर 8 to 10%, 12% नीचे मिलता है कभी भी, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा वो, तो उसके लिए आप एक बार वेट करके जाइए। एमसीएक्स थोड़ा बहुत प्रेशर अभी इसमें आ रहा है, लेकिन बिल्कुल अप ट्रेंड में है, होल्ड रखना चाहिए। अगर बाई चांस 2350, 2400 में कभी भी मिलता है, फ्रेश एवरेजिंग का भी सलाह रहेगा। तो जिनके पास है पोर्टफोलियो में, बिल्कुल बीएससी और एमसीएक्स दोनों पे आपका होल्ड रखना चाहिए, पोजीशन ओपन रखना चाहिए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंट जोन से बहुत बढ़िया ऑल टाइम हाइस पे हम दोनों काउंटर पे ही जाते हुए देख पा रहा हूँ मैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक के बाद, और जो है अगले दर्शक का एक बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश इनसे करेंगे थोड़ी देर में। काफ़ी सारे लोग इतनी भावुक टिप्पणियां कर देते हैं, क्या ही कहा जाए। सर, एमसीएक्स को लेकर क्या बोला सर आपने फाइनल? एमसेक्स को विपुल जी जिनके पास पोर्टफोलियो में होल्ड रखना है, और जरूरत पड़ने में 2350, 400 के आसपास आता है, कभी भी एवरेज भी हम करके जा सकते हैं, तो फ्रेश बाई करने का सलाह है, एवरेज करने का सलाह है, होल्ड करने का सलाह है। मैं ऑल टाइम हाईस और यहाँ से भी मैक्सिमम नीला खुला आसमान में जाता हुआ देख पा रहा हूँ एमसीएक्स एंड बीएससी दोनों स्टॉक्स को, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। दोनों स्टॉक्स में जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जस्ट नॉर्मल डेली हेल्दी करेक्शन है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अपना जरा शुभ नाम बताइए। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका इसमें सर सबसे अच्छा चीज सीखा, दुनिया का पैसा कमाने सीखा, और मैंने आपके पास से बहुत सारा मतलब ये सीखा है जो किस तरीके से ट्रेडिंग करना। सर थोड़ा थोड़ा सर आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही, थोड़ा पास से बोलिए फ़ोन के, और बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। बताइए सर, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए और अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? अब आया सर। जी सर, बहुत शानदार जी। हाँ सर, मेरा नाम है संजीत मंडल, कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। अरे सर, कोलकाता से, एक हमारे प्रदीप जी भी कोलकाता से हैं। वाह यार, प्रदीप सर का भी नमस्ते सर। जी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, प्रदीप सर को मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। 1000 से 1000 बार कोशिश किया मगर मिल नहीं रहा। तो कैसे कैसे करें, लेकिन आज तो सर भगवान ने साथ दे दिया, जिसके चलते आपका साथ जो है सर थोड़ा सा समय बिता पाया सर। अरे सर, आपका मतलब आपका कार्यक्रम है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपने इतना प्रयास किया। कोशिश ये रहती है कि सर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह मिले, लेकिन कई बार गलती हो जाती है, छूट गए होंगे आपके सवाल, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। कैसे लग रहा है आपको हमारे सवाल, हमारे कार्यक्रम? सबसे बढ़िया चीज मेरे को, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लिखा है जब मैं यहाँ से कुछ सीखा। दुनिया तो पैसा कमाने सीखा, और मैंने यहाँ से कुछ सीखा जो शेयर बाजार में कैसे चलना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। मैंने पैसा गवाया मगर सीखा यहाँ से कुछ। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके सर। सबसे अच्छा है आप
प्रदीप सर और अम्बला मैम या हमारा अंजन जैन साहब, हाँ। बहुत बढ़िया देता है सर, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ से कुछ सीखा हूँ, मैं बोल सकता हूँ आज किस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है दुनिया से पैसा कमाने सीखा, और मैं यहाँ से ज्ञान सीखा। अरे सर बहुत बहुत अच्छी बात सर, कोशिश भी यही रहती है हमारे एक्सपर्ट की, हम लोग की भी, कि मतलब ठीक है बाकी चीजें ट्रेडिंग आइडियाज तो मिल जाए लेकिन आप खुद कुछ कर सके इसके लिए जो है कोशिश रहती है। जी सर हल्दर साहब का मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। जी अरे हल्दर साहब सुन रहे हैं आपको, आपका प्रणाम उन्होंने स्वीकार किया है और आपकी खुशी देख करके सर इतनी खुशी हो रही है, क्या बोला जाए, बताइए सर क्या सवाल है आपका? उनका तो सर खुशी है, अभी 3 लोग सबसे ज्यादा खुश है, पता है कौन कौन? एक जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने भी खुश है क्योंकि कोलकाता से है, मैं भी खुश हूँ, और आपके पीसीआर टीम में और एक है जो सुन रहा है हमको, वो भी बहुत खुश है। वाह 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 वाह, सब पे नजर रहता है आपका, वाह वाह। कुछ नहीं है, पैसा का नहीं, सबसे अच्छा जो है मेरे को यहाँ से कुछ ज्ञान मेरे को मिला है कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से ब्रेक करना है, किस तरीके से करना, बहुत सारा चीज मिला मेरे को। जेल साहब से नहीं, बहुत सारा चीज मिला, प्रदीप सर के, अम्बला मैम से, तीनों चीज से बहुत अच्छा मिले। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। क्या सवाल है सर आज आपका? सर सवाल यही है, मैं शुरू में मेरे को पता नहीं था, उस टाइम मैंने इस पे घुसा था, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को किस तरीके से करना था। शुरुआत में मैंने वो कोचिंग खरीदा किया था 2072 में 2072 में, और एक न्यू जेन टेक्नो खरीदा किया था 582 रुपया में। अब सर इसको क्या कर, क्योंकि कोचिंग तो बहुत नीचे आ गया है, तो सलाह चाहिए मेरे को। नजरिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नजरिया मैं होल्ड तो कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 7-8 महीने हो चुका कोचिंग सीपीआर लेते हुए, तो मेरे को इस पैसे को कैसे रिकवरी करेंगे वो सलाह है मेरे को चाहिए। ठीक सर, ठीक संजीव जी, आपका प्रश्न का उत्तर लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप सर यहाँ पर इन्होंने 8-9 महीने पहले लिया था और वेट हो करते करते अब थोड़ा सा समय इनको ज़्यादा हो गया है, करीब 600-650 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अभी के लिए जो स्थिति है उनके लिए क्या सलाह रहेगी हमारे संजीव जी की? सर मैं बंगाली में बोल दूं? अरे बिल्कुल सर, मतलब कैसी बात कर दी, इतनी मीठी भाषा। जी তো দেখেন সঞ্জীব জি, বেসিক্যালি আমার মনে হয় আপনি কোচিন শিপইয়ার্ড না হোল্ড রাখুন। কোচিন শিপইয়ার্ডে কোনো সমস্যা নেই। कोचिन शिपयार्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक डिफेंस में शिपयार्ड में बेसिकली। सो 1388 এখন প্রাইস রয়েছে 1389 টাকার কাছাকাছি প্রাইস চলছে। আপনি হোল্ড রাখতে পারেন 1250 থেকে 1200 টাকার কাছাকাছি। যদি বাই চান্স আসে, যদি মার্কেট এনভায়রনমেন্ট এখন খারাপ, তাহলে আপনি একবার না এখানে একবার অ্যাভারেজ করুন, অ্যাভারেজ করে যান। লেকিন ওই অ্যাভারেজটা এরকম করবেন না যে আপনার ক্যাপিটালের থেকে অনেক এতটা লার্জ কোয়ান্টিটি নিয়ে নেবেন না। তো এটা আপনাকে মনে সবসময় রাখতে হবে যে আপনার কোয়ান্টিটিটা যেন ম্যানেজ থাকে। তো আপনি একটু নিচে আসলে অ্যাভারেজ করুন। আপনাকে আমার মনে হচ্ছে যে 11-12 মাস 15 মাস ম্যাক্সিমাম আপনাকে ওয়েট করতে হবে, বাট ডিফেন্সে খুব বেশি প্রবলেম আমার হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেকেন্ড, আপনি যেটা নিউজেন সফটওয়্যার ये बोलते हैं अपनी होल्ड को पहले सर मैं कोचिंग शिपयार्ड बता दूं, पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि 1250 पे आप जो है अगर आए तो इसको जो है आप एवरेज कर सकते हैं, अगर आता है तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। सर मैं कुछ गलत बोलूँ तो बता दीजिएगा, है ना? अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह। जी अब न्यूजन बताइए सर। जी ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा अभी बोलिए, आपको भी बंगाली हम सिखा देंगे। आपके साथ इतना मतलब हो रहा है, कम से कम मतलब वैसे भी बंगाली भाषा तो मतलब जो है इतनी मीठी भाषा है। जी सर ফাইন। তারপরে হচ্ছে নিউজেন। তো নিউজেন এখন 443 টাকার কাছে যাচ্ছে। সো নিউজেনের রেজাল্ট খুব ভালো আসেনি এবং এতটা খারাপ রেজাল্ট এসছে, তো যে কারণে না আমার টেকনিক্যালি ও ভালো লাগছে না। অলরেডি 800 টাকার নিচে ব্রেকডাউন, ফান্ডামেন্টালিও ভালো না। সো যে কারণে কোথাও না কোথাও নিউজেন আপনাকে বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলবো। অ্যান্ড যেহেতু আপনার লস আছে অলরেডি, রিকভারি করার জন্য দুটো বেস স্টকের আমি নাম বলে, 3টে বেস স্টকের নাম বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে ডাইনামেটিক টেকনোলজি, 9650 টাকা চলছে। আপনি 9000-এর কাছাকাছি যদি কখনো পান লং টার্মের জন্য হোল্ড করতে পারেন। একটা হচ্ছে কেআরএন অ্যান্ড হিট এক্সচেঞ্জ, 873 যাচ্ছে, এটা আপনি 820-25-এর আশেপাশে যদি কখনো পান আগামী মোটামুটি 12-15 মাসের ভিউতে নিতে পারে। আর হচ্ছে থার্ম্যাক্স। এই 3টে কোম্পানি যদি আপনি আপনার রাডারে রাখেন তো আমার মনে হয় যেটা আপনি অলরেডি न्यूजेन लॉस আপনার হচ্ছে সেটা রিকভারি হতে পারে। चलिए तो न्यूजेन में आपको जो है यहाँ पर लॉस बुक करने की सलाह दी जा रही है। इसके बदले में जो है एक तो केआरएन हीट एक्सचेंज, एक सर क्या बोला डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, और तीसरी थर्मैक्स।
यस यस यस, विपुल जी आप भी बंगाली सीख गए। अरे सर Congratulations। मतलब क्या बात कर दी, वो कहते हैं ना मतलब ऐसा थोड़ी है, हल्के में ले लेते हैं आप लोग, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो हम भी मतलब समझ ही लेते हैं सर। चलिए तो उम्मीद करते हैं सर अब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी संजीव बाबू, और क्षमा चाहेंगे आपको इतना इंतजार करना पड़ा। थर्मस का रेट नहीं बोला सर। हाँ थर्मस का रेट थर्मेक्स का सर करंट भाव पे तीनों ले सकते हैं ना सर? কারেন্ট জোন अभी এখনই আমরা নিতে পারবো, অসুবিধা নেই, কারেন্ট জোন থেকে আমরা বাই করতে পারবো। करंट लेवल पे तीनों ले सकते हैं सर। केआरएन तीनों नहीं, जो ऑलरेडी वी डिस्कस डायनामेटिक टेक केआरएन हिट का लेवल दोनों मैंने बता दिया। अच्छा हाँ दोनों का बता दिया, थर्मेक्स का थर्मेक्स का लेवल करंट नहीं लेवल पे, बताया ठीक। था बिकॉज हमें इसको करेंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। ठीक ये बात तो अब तो शिकायत दूर हो गई ना सर? सर सबसे अच्छा शिकायत, बहुत बात तो मैं बहुत खुश हूँ सर। चलिए सर थैंक यू, आप ऐसे ही खुश रहिए सर, और बाजार जल्दी अच्छा हो, आप लोगों के पैसे भी और अच्छे बने, यही हम चाहेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और अगला शेयर लेकर के आते हैं सर के पास, और वो है सुज़लॉन पे काफ़ी सवाल हैं। सुज़लॉन पे अभी जो है पिछली बार भी बात हुई थी सर, ये मतलब उस तरीके से होल्ड तो कर रहा है सर, ये मतलब लगातार 37 के ऊपर बना हुआ है, और ये 41-42 कोशिश कर रहा है, कल 42 का लेवल भी क्रॉस हुआ था, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। क्या करें सर, पावर में फिर से जान आती हुई दिखाई दी, अब आज का मोमेंटम खराब हो गया, कल और परसों दोनों दिन पावर में मोमेंटम था। सुज़लॉन पे दिवाली पे आपसे बात हुई थी, अभी क्या करें सर, क्या दोबारा भरोसा जता सकते हैं? ये मैं तो सर ब्रेकअप कर लिया सुजुलॉन से, क्योंकि इसने जो जिस तरीके से धोखा दिया है, अब फिर से तो मैं इसके साथ अभी नहीं जाने वाला हूँ। अगर 52-53 जब तक क्रॉस नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, अभी नहीं चलेगा स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, कहीं ना कहीं मार्केट भी सपोर्ट नहीं किया है। सो अलग अलग फैक्टर है, लेकिन 52-53 के बाद मैं एक बार फिर से रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी तो मैं सुजुलॉन मेरा ब्लॉक लिस्ट में है सर। आजकल ब्रेकअप के किस्से बड़े मशहूर हो रहे हैं आपके, सुज़लॉन से भी ब्रेकअप कर लिया आपने, क्या मतलब क्या करके मानेंगे? हाँ हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अंकुर रिद्धि जी का सवाल है, गोदावरी पावर को लेकर के 275 पर बाय किया हुआ है, 100 शेयर हैं, और जानना ये चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ये रिद्धि जी ने जब उस पर व्हाट्सएप पे भी सवाल भेजा था, आप लोग प्लीज़ मतलब सवाल उठा लिया कीजिए, फ़ोन उठा लिया कीजिए, वरना प्रोड्यूसर साहब मुझे डांट देंगे कि मतलब जो है सवाल जो है लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। सर गोदावरी पावर अभी क्या करना चाहिए? 2.5% के आसपास की गिरावट करंट लेवल पे, आपका व्यू? देखिए मुझे याद है विपुल जी, आप ही के प्लेटफॉर्म में पहली बार हमने नाम लिया था हाँ, 240-245 के रेंज पे, और गोदावरी पावर के साथ मेरा एकदम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाजार नीचे आया है, गोदावरी पावर में कुछ भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चार्ट है, जिस तरीके का फंडामेंटल है, अभी ऐसा ही स्टॉक हम ढूंढ रहे हैं जहां पे स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि नेक्स्ट जो मार्केट में मूव आएगा ना, उस मार्केट मूव में नेक्स्ट लीडर आएंगे। कहीं ना कहीं जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात रिसेंटली 280 से थोड़ा बहुत हल्का हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी है, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। जैसा स्टॉप लॉस पहले भी बताया था 225 ही आपको मेंटेन रखना चाहिए। 280 क्रॉस होने के बाद 340 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए सर एक आईजीएल देख लीजिए, हमारे एक दर्शक हैं बड़ा नाराज़ हो रहे हैं, करें कल से कॉल भेज रहा हूँ। आईजीएल इन्होंने जो है 1000 शेयर लिए हुए हैं 171 पे, ये हैं हमारे स्केटिंग ग्लोअर करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है, वर्क विद राइट इंटेंशन इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए क्या टिप्पणी रहेगी सर आईजीएल को लेकर के, क्योंकि अभी इनको 16-17 रुपये का नुकसान हो रहा है। हालांकि आईजीएल को अगर आप छोड़ दें तो मतलब बाकी गैस की कंपनियों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उससे अब उसी पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, कहाँ कहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए। लेकिन आईजीएल पे क्या करें सर, 16-17 रुपये के नुकसान में बैठे हुए हैं। देखिए आईजीएल विपुल जी, मुझे लगता है कि ये अपना वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म या मिड टर्म कुछ भी व्यू बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। वॉच लिस्ट पे रखिए, देखते रहिए, अगर कभी भी 180 या 185 के आसपास क्रॉस होता है, फिर से हम सोचेंगे कि इसके साथ हम रिश्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी तो वॉच लिस्ट में ही रखेंगे, कुछ नहीं करना है। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच देखिए सर आपका सवाल ले लिया गया, तो धन्यवाद का मैसेज भी आ गया है भाई साहब का, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
कोशिश करते हैं सर सबकी बात हो जाए, लेकिन सवाल इतने रहते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के सवाल छूट जाते हैं, उसके लिए माफ़ी आप लोगों से चाहेंगे। इन सब के बीच में अगली टिप्पणी सर जो जानना चाहेंगे ATGL को लेकर के, अदानी टोटल गैस सर आज के मोमेंटम शेयरों में कल से शामिल है ये, क्राइसिस में 8-8.5% के आसपास की जो है मजबूती बनी हुई है। क्या यहाँ पर अभी और कोई मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? जिनके पास है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपका व्यू क्या रहेगा अभी, क्या टिप्पणी रहेगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल जी एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बार बार डेड कैट बाउंस आया है, सस्टेन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। सो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। 650 670 जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता है ना, तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। अभी के लिए फिर क्या मतलब जिनके पास है क्या करें सर? जिनके पास है एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 580 का हाई लगा के नीचे है। लास्ट वीक भी 643 650 को क्रॉस नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत मूव आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी मूव अभी सस्टेन होगा। तो सस्टेनेबल मूव नहीं है, चार्ट में वीकनेस ही कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए भरोसा नहीं लग रहा है। तो बेटर होगा कि कंफ्यूज ना होकर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, फ्रेश बाय नहीं करना है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये टिप्पणी फिलहाल के लिए निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और सर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक गैस कंपनियां जिनमें कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे चेन्नई पेट्रो लगातार मजबूती बीच बीच में दिखा रहा है। मैं एक दो कंपनियों के नाम ले लेता हूं जिसमें कि अच्छा मोमेंटम है। तो पहले तो सर इसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी इस पे आपकी? और गुजरात गैस भी देख लीजिएगा सर। चेन्नई पेट्रो में मुझे लगता है कि विभू जी सॉरी होल्ड रखना चाहिए। 1027 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होल्ड रखना चाहिए। एक रेसिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ 1100 के आसपास। 1100 अगर कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से आपको मोटा मोटा 1300 तक एंड 1300 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय करने के सलाह अभी नहीं, 1100 के ऊपर आपको ऑल टाइम हाई नीला खुला आसमान में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया काउंटर है, होल्ड रखना बिल्कुल सही होगा। गुजरात गैस अभी 358 के रेंज पे चल रहा है बिपुल जी। रिसेंटली ब्रेकडाउन आया है, सो मैं समझ पाता हूँ कि ये स्टॉक आपको करेंट जोन से 60-70 पॉइंट नीचे आ सकता है। एक बार एग्जिट होने का सलाह रहेगा। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और साथ ही साथ जो है चलते हैं अगले। सर एनटीपीसी ग्रीन एक बार देखिए ना, एनटीपीसी ग्रीन पे क्या व्यू ले रहे हैं आप? ये भी 100 रुपये के ऊपर क्या कुछ आकर्षक लग रहा है? कुछ जान दिखाई दे रही है आपको? और दोनों ही कवर कर लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन दोनों में, अगर आपकी राय जानना चाहेंगे। एनटीपीसी ग्रीन बिल्कुल जी मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए बिल्कुल। जिस तरीके से लास्ट वीक एक मूव हुआ था, एक मोरोवो जो कैंडल, उसके ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। 94 का एक रिट्रेसमेंट था, फिर से मूव होने के लिए रेडी है। 101 का आज हाई है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ 109, उसके बाद ऑलमोस्ट 115। तो करेंट जोन से 12 से 15% का एक अपसाइड मिलेगा आपको। 94 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एनटीपीसी रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेके फेल हो गया 376। अगर किसी के पास है 355 का स्टॉप लॉस है, 365 से 370 के रेंज पे एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। होल्ड कीजिए, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता। इस बीच जो है हमारे एक साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विष्णु जी हैं। विष्णु जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? सब फर्स्ट क्लास। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं राजस्थान से। राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ। तो प्रदीप जी के इलाके से हो गए, रचित जी के इलाके से भी मतलब एक दर्शक रचित सर के पास में ही सर। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या करते हैं सर आप? सर मैं तो इंटीरियर का काम करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया सर। बाजार का इंटीरियर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसको भी थोड़ा सुधारिए। बहुत बिगड़ा हुआ है सर। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बीएससी के शेयर हैं 2770 पे 10 शेयर हैं। अच्छा, तो अभी क्या करना है? बीएससी पे तो अभी बातचीत हुई काफी डिटेल में सर, लेकिन ठीक है विष्णु जी पूछ लेते हैं जी। हाँ, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहता हूँ इसमें। डेटा पैटर्न और एमसीएक्स पे क्या कर सकते हैं क्या सर? तो आज जो है डेटा पैटर्न पे पूछ लेते हैं सर। संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि बीएससी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं
तो डेटा पैटर्न पे बताइए सर, क्या बातचीत इनको खरीदना चाहिए? बीएससी पे तो हम लोगों ने बातचीत की, तो संक्षिप्त टिप्पणी बता दीजिए इनको जरा। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बीएससी बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए और होल्ड होल्ड कीजिए। 3450 3500 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। एमसीएक्स भी ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी बोथ स्टॉक वी डिस्कस्ड। डेटा पैटर्न ये नया खरीदना चाह रहे हैं सर, और भी नया खरीदना अभी बीएससी और एमसीएक्स में नया खरीदना नहीं है। बीएससी और एमसीएक्स में अभी 2914 है, करंट जोन से 8 to 10% का एक गैप डाउन या तो थोड़ा बहुत नीचे आने दीजिए तब खरीदेंगे। सिमिलर सेम व्यू रहेगा एमसीएक्स में भी, लेकिन दोनों में बहुत ही स्ट्रांग व्यू है मेरा। पोजिशनल 7 से 8 महीने का भी व्यू रहेगा, 4 महीने का भी व्यू रहेगा। आप जीत जाएंगे, आपको अच्छा खासा मुनाफा आते हुए दिखाई देंगे, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे बीएससी में, स्पेशली बिफोर द एनएससी आईपीओ। होल्ड कीजिए। डेटा पैटर्न मुझे लगता है कि 3292 के आसपास का प्राइस है विपुल जी। डेटा पैटर्न एक बार आपको 3050 3100 के आसपास मिलता है तो आप बिल्कुल डेटा पैटर्न भी बाय करके जा सकते हैं। लेकिन अभी डेटा पैटर्न तो कुछ नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट उतना बढ़िया है नहीं। और रचित जी के शहर से है तो पर्सनली सर आपसे मुझे कांटेक्ट भी करना है, क्योंकि बहुत सारे तलाशी मुझे लेना है रचित जी का, तो कभी कांटेक्ट करना। अच्छा, ऐसी क्या मतलब नई खुफिया जानकारी मिली आपको कोई? नहीं नहीं, खुफिया जानकारी तो लेना है। रचित जी सर ने बता दिया ऑलरेडी, रचित जी का वो इलाका से है, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपके बारे में इतनी खोजबीन की है, आपका भी बनता है थोड़ा बहुत ना। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में सर एक, हालांकि आज तो पिटा हुआ है लेकिन फंडामेंटल यहाँ पर नहीं है, लेकिन आर पावर के बारे में जानना चाहता। आज वॉल्यूम काफ़ी बड़े हैं हुए हैं, सीजी पावर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, हालांकि 2% टूटा हुआ है। सीजी पावर देखिए ना सर जरा एक बार, क्या कैसा लग रहा है आपको? बेसिकली लास्ट टाइम जो टॉप था विपुल जी वहाँ से 38% नीचे आया। इस बार का जो टॉप था 29% नीचे आया। अभी रिसेंट जो टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि अभी भी एक गैप अभी भी बाकी है। 582 एंड 620 इस लेवल तक आ सकता है। 693 का प्राइस है, तो इसीलिए थोड़ा सतर्क होके जाइए, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन जिस तरीके का माहौल खराब है, चार्ट में वीकनेस है, एक बार आपको 620 615 तक इजीली मिल सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है बने रहिए। शॉर्ट टर्म बाय करना चाहते हैं अभी नहीं, वेट कीजिए। एवरेज करना चाहते हैं अभी नहीं, वेट कीजिए। 615 से हम स्टार्ट करेंगे बाइंग। ठीक। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर, ये डेली गैस का न्यूज़ सुन सुन करके मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई है। सपने में गैस दिखाई दे रहा है जब से मैंने आईजेल लिया हुआ। आईजेल पे भी बात हो गई है सर, तो आईजेल पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ज्योति जी कह रहे हैं सर ये मार्केट कब तक थोड़ा भरोसा देगा, पोर्टफोलियो गिरता ही जा रहा है। 20% प्रॉफिट से 12% पे आ गए हैं। 4 साल व्यू है, इसलिए जो है मार्केट परफॉर्म करता रहेगा तो कहाँ पैसा बन। तो ये सबकी चिंताएं बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही हैं। सब लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। लेकिन ये जो सेगमेंट इसका एक बड़ा हिस्सा हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं। डिफेंस पे थोड़ी सी बात नहीं हुई, तो अगर 2-4 स्टॉक्स खाली अगर आप डिस्कस कर सकें जाने से पहले, उसके बाद हम आईपीओ सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, बीडीएल, मज़गांव जैसे 3-4 शेयरों पे अगर आपकी व्यू अभी क्या है, और कहीं पर कोई नई खरीदारी की कोई सलाह रहेगी क्या आपकी? दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, अभी हमारे पड़ोस में भी जो है कुछ दिन पहले ही अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं ये जो तमाम दुनिया भर में चल रहा है? जी विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परास डिफेंस का भी अब चार्ट देखेंगे 637 के रेंज पे है। अच्छा वैल्यू जोन पे हम एक्यूमुलेशन करके जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे बेचना है। एंड अगर हम देखेंगे आइडिया फोर्स को मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा, क्योंकि आइडिया फोर्स अपना हेल्थ सेक्टर और अपना वो जो शुगर सेक्टर, एक ही प्रॉब्लम है, ऊपर तो आता है लेकिन ये सस्टेन नहीं होता है, फिर से नीचे आ जाता है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रीमियर एक्सक्लूसिव आपने बताया 445 के रेंज के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अभी करंट जोन से भी एक बार 10 से 12% नीचे आ सकता है। तो नीचे आने पे मैं कंफर्टेबल हूँ बाइंग करना ओनली फॉर पारास में। आइडिया फोर्स में मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। पारास डिफेंस मुझे अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो। और जिनका गैस का प्रॉब्लम है, आपके लिए स्टॉक रहेगा एबीडीएल। अभी 414 के आसपास का प्राइस है। कभी भी अगर आपको 360 370 के प्राइस के आसपास मिले तो एबीडीएल आप चाहे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपको। ऑफलाइन ऑनलाइन ये जो है ना, मतलब आप चाहें तो मतलब अलाइड ब्लेंडर के जो है प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी मोटी बात ये है। बहुत शानदार सर, ये जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, अद्भुत। तो सर वो मजगांव छोड़ दिया आपने, मजगांव भी कवर कर लीजिए ना सर।
ओके मजगांव विपुल जी, जिस तरीके का अभी प्राइस है देख पा रहा हूँ, रिसेंटली टॉप बिल्ड किया था 2985 में, नीचे आया 2383 का अभी प्राइस चल रहा है। मजगांव जो करंट जोन से मैं एक बार एक्युमुलेशन करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि पैटर्न थोड़ा है कि आप उसके बाद फिर से फ्लैग, अब फिर से आपको थोड़ा बहुत इट विल टेक 8 to 10 वीक्स कंसोलिडेशन मैक्सिमम आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। करेंट जोन से स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस आप मोटा मोटा 2150 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड बाइंग करना स्टार्ट कीजिए स्टैगर मैनर पे। चलिए, इस बीच अतिंदर पाल जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, व्हेन यू प्रोनाउंस माय नेम आई एम ब्लशिंग। बहुत शानदार अतिंदर पाल जी, आपके अगर मेरे नाम लेने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो हम तो हमेशा ही आपका नाम लेते रहेंगे सर, कोई बात नहीं, आप लोग मुस्कुराते रहिए। इस गिरावट में मुस्कुराहट ही जो है वही कॉन्फिडेंस दे सकती है। प्रदीप सर थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा समय का पता नहीं लगता आपके साथ। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक्स को लेके विपुल जी मैंने डिस्कस किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरा एंड हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्टर्ड ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। एंड ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद खुद भी एक बार स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड बोनस के सारे व्यूअर्स को। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सुबह 10 बजे कल आपसे मुलाकात होगी, तो सभी दर्शक 10 बजे प्रदीप जी की राय सुनने के लिए पहुंच जाइए सुबह 10 बजे यार बाजार में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।